आत्मवंदन मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे एंड वेल्दी भी होंगे। तो मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका स्वागत करती हूँ, सुस्वागत करते हुए इस हृदय से आपका स्वागत करते हुए बिल्कुल फिर से जुड़ गई हूँ एक आत्मा की यात्रा लेके। तो हम पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं एक आत्मा की यात्रा। तो इसमें अभी क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। जो पीटर रिशेलू है वो क्वेश्चंस पूछ रहा है और उसके आंसर वो दिए जा रहे हैं। तो कल पशुओं के बारे में उन्होंने पूछा था कि पशुओं की कैसी होती है वहाँ सूक्ष्म में, कैसा चलता है कैसा नहीं, वो बात हुई थी कल। तो कल का एपिसोड जरूर सुन लीजिएगा मेरा, क्योंकि हमें ये सब जानना है माय डियर फ्रेंड्स कि सूक्ष्म यात्रा जब हम करते हैं, यानी मरने के बाद भी और वैसे भी रात को सोते समय भी हम हमेशा सूक्ष्म यात्रा करते हैं। अब पता नहीं हम कितने कितने लोगों से मिल के आते हैं जो हमारे रूबरू होते हैं, पर हमें बिल्कुल किसी चीज का पता नहीं होता। चलिए क्वेश्चन आंसर देते हैं हम आज। तो प्रश्न नेक्स्ट, पीटर रिशेलू का नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। उन्होंने कहा चार्ल्स ने हमसे दूसरी यात्रा के समय संपर्क क्यों नहीं किया? चार्ल्स कौन था? चार्ल्स उनका जो भाई था जिसकी डेथ हो चुकी थी, जो एयरफोर्स में था, जिसकी कहानी से ये शुरुआत हुई है। क्या वह मुझ में रुचि खो चुका है? उसने ये बोला कि मुझ में रुचि नहीं रख रहा है क्योंकि उसका नया जीवन अधिक आनंद प्रिय और भिन्न प्रकार का है, अलग प्रकार का है, कुछ तो डिफरेंस है। या फिर वह तुम्हारी सहायता के बिना मुझसे जुड़ नहीं सकता, या उन्होंने बोला कि तुम्हारी सहायता के बिना वो मुझसे जुड़ नहीं सकता। क्या ऐसा है क्या? ये क्वेश्चन उन्होंने किया। उत्तर में उन्होंने बाला बोल दिया सॉरी। उत्तर में उन्होंने बोला कि यस, मुझे बहुत खुशी है कि ये प्रश्न तुमने मुझसे किए हैं और मुझे तुम्हें ये समझाने में बहुत समय तो लगेगा, पर तुम्हारे लिए इस बारे में स्पष्ट होना बहुत जरूरी है कि अस्थायी मेहमानों और स्थायी निवासियों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के अवसर अलग अलग क्यों हैं। भौतिक जीवन के चलते हुए सूक्ष्म शरीर एक सहायक शरीर होता है, उसका महत्व गौण होता है, परंतु तुम उसका उपयोग सोते समय सूक्ष्म लोक की गतिविधियों के लिए करते हो। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म तत्व से बना है और उसमें प्रत्येक खंड के लिए आवश्यक कण मौजूद रहते हैं। जब तक भौतिक शरीर है, ये कण आपस में एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं और तुम सूक्ष्म लोक से जिस खंड में भी जाना चाहो, ऊपर या नीचे, केवल अपनी इच्छा शक्ति के उपयोग से तुम प्रयोग में ला सकते हो। इच्छा शक्ति से ही हम कहीं भी जा सकते हैं। तो आज भी ये हम कर सकते हैं इच्छा शक्ति गाइस कि हम कहीं जाना चाहें तो डेफिनेटली हम जा सकते हैं। और तुम्हारी यात्रा संभव हो जाती है। और इसे अधिक अधिक अच्छी तरह समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। तुम प्रथम खंड में कुछ देर के लिए रुके हो और उस खंड के लिए आवश्यक कण उस वक्त सक्रिय है, और अगर तुम वहां से निकलकर चौथे खंड में जाना चाहते हो, वहां के लिए आवश्यक कण सक्रिय हो जाएंगे, जबकि शेष खंडों के लिए संबंधित कण सुप्त पड़े रहते हैं। जब तक तुम चौथे खंड में काम कर रहे हो, तब दूसरे कण वहां पर सुप्त रहना मतलब कि उस टाइम वो जागृत नहीं हो पाते। जब तक भौतिक शरीर है, ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। जब मृत्यु के समय भौतिक शरीर छूट जाता है, तब सूक्ष्म शरीर, जो पहले घूमते हुए मिश्रित कणों का एक पिंड मात्र था, अपना सूक्ष्म शरीर इतना सा तो होता था, अब अपने को नए रूप में व्यवस्थापित करता है। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए कोशिश करो और मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर को एक अंडाकार रूप में देखो। जैसा एक संतरा है, उसका एक बीज कोश है, उसके ऊपर 7 अलग अलग खाल लिपटी हो। ये बीज कोश ही स्थायी अणु है जिसका संबंध सूक्ष्म और मानस लोक के सभी खंडों से है। ये 7 तह ऐसे तत्व से बनी है जो सूक्ष्म लोक में 7 खंडों के संगीत से रखती हैं। जिसके 7 खंडों की बात की गई थी कि वो 7 खंडों में घूमा तो अलग अलग टाइप्स के उसके लोग वहां पर मिले। तो
मतलब कितनी विकसित रूप से हम अलग अलग खंड में चढ़ जाते हैं, कितना हमारा मानसिक स्थिति विकसित हुई है, उसी हिसाब से हम सब अलग अलग खंड में प्रयोग जा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो उन्होंने कहा तुम थोड़ा जान चुके हैं, मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर अपने उस तत्व को जिससे वह बना है इस प्रकार पुनः व्यवस्थापित करता है कि सबसे बाहर की ओर सबसे घना आवरण ही प्रथम खंड पर काम करने के लायक कणों से मिलकर बना हुआ है। जब कुछ समय बाद तुम प्रथम खंड को छोड़कर दूसरे पर जाते हो, तुम उस बाहरी आवरण को गिरा देते हो। तो यानी फर्स्ट आपका वो आवरण जो आवरण है 7 नंबर बाहरी जो है वो गिरा देते हो, फिर आगे आप बढ़ जाते हो। इसी तरह से जैसे जैसे तुम ऊंचे स्तरों पर जाते हो उसी तरह वो होता चला जाता है, मतलब पिछला गिर जाता है, आगे आप बढ़ जाते हो, ऐसा होता है। ये 7 शरीर है हमारे माय डियर फ्रेंड्स, और 7 खंड तक हमें पहुंचना होता है। कैसे? आगे जाने में तुम अपनी बाहरी त्वचा को गिरा जाते हो तो वो सक्रिय निचली तह जो है सक्रिय होने लगती है, और जब अगर तुम नीचे की ओर जाना चाहते हो, मानो चौथे से पहले खंड में अगर जाना है आपको फिर से, तो एक स्थायी निवासी को संतरे के बीज कोश में छिपे अणुओं को आदेश देकर ये परिवर्तन कराना होगा। इस काम के लिए बहुत अधिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। वापस आने के लिए आपको बहुत अधिक शिक्षा की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। अस्थायी निवासी को कम मेहनत करनी होगी क्योंकि वह तो अपने सूक्ष्म शरीर से एक ऊपर एक और आवरण ले आएगा जो उसे खंड में जाने के लिए आवश्यक है। चार्ल्स दूसरी यात्रा पर हमारे साथ इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने उसे बुलाया ही नहीं था और उसे पता भी नहीं था कि ऐसी कोई यात्रा होने वाली है। अब तुम समझ सकते हो कि अगर हमने चार्ल्स को साथ लिया होता तो मुझे उसे ये सारी व्यवस्था समझानी पड़ती, उसे भी अलग से तैयारी करके फिर हमारे साथ आना पड़ता, तो बहुत लंबी और भी छिड़ जाती चीजें कि वह यहाँ के जीवन में इतना व्यस्त है। अभी तुम उसके बारे में मत सोचो, तुम उसे कुछ दिन पहले नहीं मिल पाए बल्कि सिर्फ इसलिए एक औसत व्यक्ति जो सूक्ष्म जगत में रहता है इधर उधर अकारण भटकता नहीं रहता, वह भौतिक जगत के लोगों से मिलने के लिए इस तरह नहीं भागता जैसे तुम उसके मरने के बाद चाहते हो। तुमने पूछा कि क्या चार्ल्स बिना किसी मदद के हमसे नहीं मिल सकता था? मिल सकता था अगर तुमने हमारे बारे में उतनी ताकत के साथ सोचा होता कि हमें पता चल जाता है। वह चाहता है तो हर रात को हमारे बेडरूम में हमारा इंतजार कर सकता था। जब तुम शरीर से बाहर निकलते तो वह तुम्हारे साथ जाने की इच्छा जाहिर कर सकता था, पर उसने ऐसा कुछ संकेत नहीं दिया था, इसलिए कुछ दिनों से उससे मिलना नहीं हो पाया। अगर तुम्हें उसकी चिंता हो रही है तो मैं तुम्हें बता दूं, ये वक्त अभी व्यस्त है। एक लड़की के प्रति वह बहुत ज्यादा आकर्षित है इस वक्त, जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई है। एक लड़की की मृत्यु, उसके साथ वो आकर्षित है। वह उसे वहां से परिचित करा रहा है और वहां के चीजों के बारे में उसको इंट्रोड्यूस करा रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए वो व्यस्त है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि अभी उसे अकेला छोड़ दो, कुछ समय बाद उससे फिर संपर्क करेंगे, तुम दोनों का लाभ इसी में है, उसने ये बोला। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तुमने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि क्यों कुछ लोग अपाहिज होते हैं और कुछ लोग अंधे और बहरे होते हैं और कुछ लोग गूंगे, क्या इसका कोई विशेष कारण है? अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा। क्यों ऐसा उसने पूछा क्वेश्चन, लोग गूंगे अपाहिज अंधे बहरे क्यों होते हैं, उसका क्या विशेष कारण है? उत्तर में उन्होंने बोला, निश्चित रूप से इसका कारण है। मैंने पहले कर्म सिद्धांत और कारण कार्य नियम के बारे में जो कुछ कहा था उससे तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए था। ये बात पक्के तौर पर मैं मन में बिठा लो, ऐसी दुखद घटनाएं उस व्यक्ति द्वारा अपने पिछले जन्मों के किए गए कर्मों द्वारा खुद पैदा की जाती हैं। आ गया ना कर्मों का हिसाब किताब माय डियर फ्रेंड्स, कर्मों का हिसाब किताब अभी भी बंद कर दीजिए, राइट। ऐसा कोई बुरा भगवान नहीं है जो मनुष्यों को दुखी देखने के लिए ऐसा करता है। भगवान ने कुछ नहीं किया है, हमारे कर्मों द्वारा ही हमारी ये चीजें हमारे साथ आती हैं।
एक जन्म बच्चे का जन्म ही अपाहिज के रूप में होता है। आपने देखा होगा कई पैरालाइज बच्चे पैदा होते हैं जिनकी टांगे नहीं चल रही है। हमारे भी रिश्तों में है एक बच्चा छोटा सा बहुत बड़ा हो चुका है बट आज तक वो चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता, ऐसे ही उसका शरीर पड़ा रहता है। बस वो स्माइल दे पाता है, रो पाता है, हंस पाता है, कुछ इशारा आंखों से कर पाता है। अदरवाइज उसकी लाइफ देखो कितने साल का वो बच्चा, मुझे लग रहा है 10-11 साल का वो बच्चा हो गया है। आज तक वो ऐसा चैलेंज लेके आया है माँ बाप के साथ और माँ बाप को भी वो चैलेंज को उसको लेके स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो सोच ही नहीं रहे हैं कि माफ़ी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए, उस बच्चे को भी माफ़ कर देना चाहिए और बच्चे को उनको भी माफ़ कर देना चाहिए, तभी राह आगे बढ़ेगी उनकी। ठीक है। अपने किसी पूर्व जन्म में उसने किसी अन्य व्यक्ति की को वैसा ही दुख दिया होगा या किसी जानवर को या कष्ट देने का कारण बना होगा जो बच्चा ऐसा अपाहिज पैदा हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि नशे की हालत में उसने किसी बच्चे को इतना पीटा हो कि उसमें शारीरिक विरूपता पैदा हो गई हो। उसका जीवन चिकित्सा विज्ञान में कोई इलाज नहीं है। ऐसा व्यक्ति निश्चय ही अपाहिज पैदा होगा और उसे वह कष्ट सहने का बाध्य होना होगा। कई बार लोग गूंगे और बहरे पैदा होते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले किसी जन्म में किसी गूंगे या बहरे बच्चे को जन्म दिया हो और अपने सद्व्यवहार द्वारा उसकी स्थिति को खुशनुमा बनाने की बजाय उन्होंने ऐसे बच्चे को पाने का निराशा भाव रखा हो। अब मेरे को एक बात बताइए, आप थोड़ी सी मैं आपसे ये चर्चा करना चाहूँगी। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत लोग कुछ ऐसी चीज़ें लेके आते हैं। कोई जन्म से अंधे होते हैं, कोई जन्म से बहरे होते हैं और कोई जन्म से अपाहिज भी होते हैं, कोई बाद में अपाहिज बन जाते हैं। उनकी स्थितियाँ क्यों बन रही है ऐसी? क्योंकि वो अपने कर्मों द्वारा इन चीज़ों को, जिसके बारे में बताया, पिछले जन्मों में जो हमने कुकर्म किए हैं वो हमारा खामियाजा इसी जन्म में हमें भुगतना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, जो तू मैं आपकी पूरी जिंदगी चल रही है, अभी तक चल रही है, वो आपकी बिल्कुल पुराने कर्मों का ही फल है। जो आज आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है वो आपके पुराने जन्म में आपने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। वो आज अपना अनुभव शेयर, और आपने कहा कि मुझे ये अब अनुभव लेना है, तो आपके साथ ऐसा हो रहा है। माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी माय डियर फ्रेंड। जहाँ तक मैं बोलती हूँ फॉरगिवनेस करनी ज़रूरी है। जितना हम फॉरगिवनेस करेंगे उतनी चीज़ें हमसे ख़त्म होती जाएंगी। वो पुराना जो हिसाब किताब है धीरे 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 ख़त्म होना जाएगा। और ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, और माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना इज़ वेरी नेसेसरी माय डियर फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। तो उस बच्चे को अपना गुस्सा निकालते रहे हों या कुछ ऐसे कि तू कैसे मेरी ज़िंदगी में आ गया, तू अंधा है, मैं तेरे को नहीं पाल सकता, नहीं देख सकता, या तुम बहरा, अरे इसको तो सुनाई नहीं देता, मैं पक क्या हूँ, इसको बोल बोल के कैसे समझाऊँ। मतलब वो दुखी हो जाते हैं गाइस। इन चीज़ों को भी वो समझ नहीं पाते जो चीज़ें उनके साथ हो रही है। आज उनकी ज़िंदगी में ऐसा मौका फिर से आया है क्योंकि उनके अपने साथ ऐसा हो रहा है। तो इस अपाहिज जीवन और विकलांगता का कारण जानने पर ये समझ नहीं पाते कि उन्हें ये एक सुनहरा मौका मिला है। एक असामान्य बच्चे को प्यार और समझदारी के साथ पाल कर वे अच्छे कर्म अर्जित कर सकते हैं। तुम कह सकते हो कि आज का न्याय अतीत के न्याय से भिन्न है। मतलब पिछले जन्मों के न्याय से आज का न्याय बहुत अलग है, पर हमने पिछले जन्मों में बिना सोचे विचारे जो कर्म किए हैं उनका फल तो हमें भुगतना है। और बिना बेशक उन पिछले जन्मों में इंसान आज की उपेक्षा दर्द के प्रति इतना संवेदनशील नहीं था और कठोर व्यवहार का आदी था। कभी मत भूलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा दुख कितना है ये दुख देने वाले की नीयत पर टिका है। यस मास्टर्स, तो आप मेरी बात को बड़े गौर से समझिएगा। आज जो हो रहा है पिछले जन्मों का कर्म का फल है। आज आप जो कर रहे हैं माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए पिछले जन्मों की भी जो हो रहा है आपके साथ। ये बहुत सत्य है, ये चीज़ बिल्कुल अटूट सत्य है गाइस। ठीक है। इसी प्रकार मानसिक और भावनात्मक क्रूरता भी कर्मों के फल स्वरूप ही मिलती है। कई बार देखने में आता है एक विधवा माँ है, वह अपने बेटे की शादी के रास्ते में रोड़े अटकाती है क्योंकि वो विधवा है।
वो अपने बेटे की शादी नहीं होने देना चाहती अपने बेटे की। क्यों ऐसा करती है? क्योंकि वह स्वार्थवश उसे बांध कर अपने साथ रखना चाहती है। माय डियर फ्रेंड्स, वह कहती है कि शादी करने से मुश्किलें बढ़ जाएंगी, घर में इतना पैसा है नहीं कि एक और व्यक्ति का बोझ उठाया जा सके, कि बेटा अगर चला गया तो उसे कौन संभालेगा। तो मतलब उसका अपना स्वार्थ भी है। तो ये भी तो पुराने जन्मों का कर्म है ना माय डियर फ्रेंड्स। तो वह पुत्र कर्तव्य और धर्म समझकर शादी ही नहीं करता कि मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मुझे अपनी माँ को देखभाल करनी है। सारी जिंदगी उस स्वार्थी माँ की सेवा में वो काट देता है। चाहे वह सब कहते रहे कि माँ को स्वार्थी नहीं समझता है, लेकिन वो ऐसा पुत्र भी है। तो ऐसे स्वार्थ का फल उसे जरूर मिलता है माय डियर फ्रेंड। जो स्वार्थी हो उसको फल जरूर मिलता है। किसी भावी जीवन में किसी से वो प्रेम करती है, पर उसकी अकाल मृत्यु या उसकी हत्या उसे पाने से पहले ही उसको वो खो देती है। ठीक है। कई साल बाद जब वह इस आघात से उभरती है तो उसे पता चलता है कोई और व्यक्ति उसे चाहता है। ऐसा कोई कारण नहीं वह अपने नए प्यार को पा ना सके। किस्मत यहाँ भी अपना रंग दिखा देती है। अगर डेस्टिनी में है तो सब है, नहीं है तो कुछ भी कर लो गाइस, कुछ नहीं मिलता है। और दोनों में से कोई एक असाध्य रोग से ग्रस्त हो जाता है और शादी होना असंभव हो जाता है। लोग ऐसी घटनाओं के पीछे का कारण नहीं जानते, इसलिए समझते हैं कि परमात्मा बहुत निर्दय है। मास्टर्स, तो आप हम सब तो यही तो करते हैं ना, परमात्मा ने किया सब कुछ, परमात्मा बहुत निर्दय है, हमारी नहीं सुनता। कितना कोसते हैं हम भगवान को माय डियर फ्रेंड्स। कैसे खेल दिखाता है, पर ऐसा नहीं है। तुम्हें कभी कोई ऐसा कष्ट नहीं झेलना होगा अगर तुमने उसे पैदा करने का कारण नहीं दिया। ठीक है। तो कारण ही क्यों दें? इस जन्म में भी ऐसा ना करें। जो पिछले जन्मों का आपका खाता चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, उस खाता को हमें फॉरगिवनेस में लाना होगा। अभी इसी वक्त ये वक्त आपके पास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने ये पूछा, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जन्म से ही भाग्यवान होते हैं, अपार धन, अच्छा स्वास्थ्य और हर खुशी उन्हें मिलती है, जबकि अन्य लोग झोंपड़ पट्टी में पैदा होते हैं, कोई खुशी उनके पास नहीं होती और अक्सर माता पिता से कोई ना कोई रोग लेकर पैदा होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो इसका आंसर भी दे रही हूँ मैं आपको। ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर बाकी क्वेश्चंस हम कल करेंगे। वह वातावरण जिसमें किसी व्यक्ति का जन्म होता है वह उसके द्वारा पिछले जन्मों में बना लिया जाता है। वह सब उस कर्म सिद्धांत के रूप में होता है माय डियर फ्रेंड्स। जब कोई व्यक्ति अच्छे भाग्य के साथ पैदा होता है, धन संपत्ति, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी खुशियां, लोग यही मानते हैं कि उसके ऊपर परमात्मा की कृपा है। लोग बोलते हैं अरे इसके ऊपर तो बहुत परमात्मा ने मेहरबानी कर दी, परमात्मा की बहुत ज्यादा कृपा है इस पे, तो ये खुशियां ही खुशियां हैं इसके घर में। पर ये अवसर जहाँ कुछ सुख मिलते हैं उसने खुद अर्जित किया होता है माय डियर फ्रेंड्स। जो व्यक्ति किसी मलिन बस्ती में पैदा होता है, जिसके पास जिंदगी के अभाव हैं, जो रोगाग्रस्त है, रोग से वो उसे अभागा माना जाता है। पर सच तो ये है उसने कर्मों से यही कुछ अपने लिए कमाया है। यदि हम एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देखना चाहते हैं तो जिसने जन्म से सुख पाने का अधिकार अर्जित किया है, तो हमें गरीब लोग में उस उदाहरण को ढूंढना चाहिए जिसके पास दुनिया के बहुत से सुख साधन नहीं है। उनमें से ऐसा कौन ऐसा होगा जो उनकी उदारता का प्रदर्शन करेगा। साधनहीन होने पर भी वह उन लोगों की मदद करने के लिए कुछ भी करता है जो उससे भी कम साधनों में जीवन जीते हैं। बहुत से बेईमान लोग उसका लाभ उठाते हैं, पर उसके पुण्य कर्म उन्हें अगले जन्म में बेहतर परिस्थिति में जीने का अधिकार देते हैं। तब भी वे लोगों की मदद करते रहते हैं जैसे वो पहले किया करते थे। इससे उन्हें भी और लाभ होता है माय डियर फ्रेंड्स। तथा लोगों को भी यदि वे बेहतर स्थिति का लाभ ना उठाते तो पुण्य की बजाय बुरे कर्म अर्जित करते, तब तो प्रतिकूल परिस्थितियों में जन्म लेना अच्छा रहता। ठीक है। तो किसी साधारण परिस्थिति में जन्म लेना किसी के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं कही जा सकती।
ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के पास वातावरण या हालात की सीमाओं को अपनी मेहनत से पार करने का अवसर होता है। हम अक्सर देखते हैं कि कैसे ऐसे लोग अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को पार करके ना केवल सफल होते हैं बल्कि अपनी पीढ़ी के नेता तक बनते हैं। इसके लिए हिम्मत चाहिए, परंतु उसके प्रयास ना केवल उसके चरित्र को उन्नत बनाते हैं बल्कि उसे इस जन्म में शुभ और कर्म अर्जित करने की क्षमता भी देते हैं। उनके प्रयासों और बाधाओं से ना डरने का उनका संकल्प आने वाले जन्म के लिए बेहतर परिस्थितियां सुनिश्चित कर देता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ तक मैंने आपको ये बात बताई है उसको बड़े गौर से समझिएगा। क्यों समझने की जरूरत है? क्योंकि हम सब अपने कर्मों का कर्ता धर्ता चुन के लाए हैं। कर्ता धर्ता हम सब खुद हैं, क्यों नहीं है? जो आज हमारे साथ हो रहा है, अच्छा या बुरा, हमारा ही अपना पिछला है। माय डियर फ्रेंड्स, मौका है आपके पास आज भी इन चीज़ों को ख़त्म करने का। और जो ये बुक में पढ़ के सुना रही हैं, बुक ये लिखी गई थी और ये लिखी गई है एक आत्मा की यात्रा द्वारा ही। और ये आत्मा की यात्रा जिन्होंने की, उन्होंने समझा कि सूक्ष्म लोक में बहुत कुछ है जानने को, देखने को, कहाँ से हम किस मानसिकता में अभी चल रहे हैं, क्या हमारा ये भोग विलास, क्या हमारे ये सिर मतलब कि दुनिया को एक पूरी तरह से ऐसे करना कि यार कुछ नहीं है ज़िंदगी में रखा हुआ, सब कुछ होते हुए भी आपको लगता है कुछ नहीं है, लाइफ में शांति नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, तो शांति लाने की कोशिश करनी बेहद ज़रूरी है। शाकाहारी बनने की बेहद ज़रूरी है। चीज़ें किसी भी जीव जंतुओं को नहीं सताया जाए, उनकी टांगें तोड़ देते हैं लोग, उनको देखते नहीं, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब जब भी मैं आपके साथ रूबरू हो रही होती हूँ गाइस, तो यहाँ पर मेरे आई हैव 3 डॉग्स, तो तीनों बैठे होते हैं यहाँ पर। ये भी मेरे को एक मौका मिला था, वो शायद मेरे साथ कोई कनेक्शन था इनका जो मेरे घर में आए, लेकिन मेरे साथ ही इनको रहना है। रूम से मुझे बाहर जाना है तो पीछे 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 बैठ जाते हैं जाके जहाँ भी मुझे जाना है। तो ये प्यार ही तो है माय डियर फ्रेंड्स। कुछ तो कनेक्शन है इनका मेरे साथ, जो मेरे साथ रहते हैं, मतलब परिवार के साथ ही बोल लीजिए आप, लेकिन मेरा पीछा नहीं छोड़ते। माँ तो माँ बोलते, तू ही हमारी माँ, तू ही हमारी दाता है। तो ये सब चीज़ें हैं माय डियर फ्रेंड। मैं अपना निभा रही हूँ अच्छा कर्म, कोशिश कर रही हूँ कहीं कहीं कोई गलती ना हो जाए, मेरी यही कोशिश होती है। बहुत सारी ज़िंदगी देखी, पूरी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं हमारे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां हम भी करते हैं उसी उतार चढ़ाव को लेते हुए। तो कभी कभी हम भी भगवान को दोष देते थे। आज इन चीज़ों का पता लगा है मास्टर्स, तो आज भी आप सबको मौका है। मैंने तो मौका ले लिया, मुझे तो सब समझ में आ गया, आप भी समझ जाइए। आत्मवंदन आप सबको, मिलती हूँ फिर। आज मेडिटेशन करने का डे 11:30 बजे लाइव होगा। अगर आपको लगता है कि मैं लाइव आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जब भी वीडियो अगर अपलोड आज होगी नहीं, लेकिन अपलोड नहीं हो पाती, इसके लिए लेट हो जाता है, तो आप कभी भी इसको इन 15 दिन के अंदर अंदर आप रिपीट कर सकते हैं। तो एंसेस्टर पितरों के साथ हम हीलिंग लेंगे, उनकी ब्लेसिंग लेंगे और उनको लाइट की तरफ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। आप जुड़ना चाहें तो डेफिनेटली 11:30 अभी टाइम है, 10 मिनट रह गए हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।